रेप पर मुलायम सिंह का सबसे विवादित बयान, कहा कई बार लड़कों से हो जाती है गलतियां, गुनहगारों को ना मिले फांसी। मुरादाबाद रैली में बोले मुलायम, कहा मुंबई में 3 लड़कों को फांसी दी गई जो कि नहीं होनी चाहिए, कानून बदलने की वकालत। मुलायम सिंह ने कानून के दुरुपयोग का दिया हवाला, कहा दहेज उत्पीड़न, दलित एक्ट जैसे कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। करगिल जंग पर विवादित बयान देने वाले आजम खान का मुलायम सिंह यादव ने समर्थन किया, कहा आजम ने कुछ गलत नहीं कहा है। मुरादाबाद रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम ने कहा आजम ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। रेप पर मुलायम के बयान को लेकर मचा हंगामा, महिला संगठनों और सियासी पार्टियों ने की खिंचाई। रंजना कुमारी बोली माफी मांगे मुलायम। महिला आयोग ने भी मुलायम के बयान की निंदा की। शमीना शफीक बोली मुलायम का बयान शर्मनाक है, मुलायम महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देने की जगह ऐसी बातें कर रहे हैं। मेधा पाटकर ने मुलायम के बयान को सियासत के अपराधीकरण से जोड़ा, कहा मुलायम सिंह का बयान गुंडा तत्वों की हौसला अफजाई करेगा। समाजवादी पार्टी लीडरों के बेतुके बोल का दौर जारी। अबू आजमी का बयान, मुसलमानों को फौज में नहीं मिलती नौकरी, होता है भेदभाव। अबू आजमी ने आजम खान के बयान की पैरवी की। आजम ने कहा था करगिल जीत में हिंदू फौजी नहीं थे शामिल। काशी के कुरुक्षेत्र में कूदने से मुख्तार अंसारी का इनकार, मोदी के खिलाफ बड़ा रणनीतिक दाव, साझा उम्मीदवार उतारने के लिए मुख्तार बने रणछोड़। कौमी एकता दल ने वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने किया ऐलान। अभी भी मोदी को हराने का हौसला रखते हैं, लड़के नहीं हराएंगे, किसी का समर्थन करके। मुख्तार के मैदान छोड़ने के बाद वाराणसी का चुनाव दिलचस्प हुआ। वाराणसी से चुनावी मैदान में मोदी के खिलाफ कांग्रेस से अजय राय और आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल हैं। मुख्तार अंसारी ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ा था। तब मुख्तार महज 17,000 वोट से बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गए थे। मुख्तार अंसारी इस वक्त बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में आगरा की जेल में बंद हैं। आडवाणी के बहाने राहुल ने मोदी पर किया तीखा हमला, कहा बीजेपी के लौह पुरुष को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता, उद्योगपति अडानी को किया अंदर। उदयपुर रैली में राहुल की दो टूक, कहा बीजेपी का गुब्बारा फूट जाएगा जैसा कि 2004 और 2009 के आम चुनाव में हुआ था। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी के घोषणा पत्र की नकल की है और उसका एकमात्र उद्देश्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने पर है। राहुल का मोदी परिवार, कहा उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि देश में गरीबी है और अब भी लोग भूख से मर रहे हैं, वो केवल एक व्यक्ति के लिए रास्ता हासिल करना चाहते हैं। मोदी का नाम लिए बगैर बोले राहुल, बीजेपी तिजोरी के चौकीदार के बारे में बात करती है, लेकिन मैंने सुना है कि चौकीदार भी चोरी करते हैं। मीडिया पर भड़के अमित शाह, पत्रकारों के सवाल पर जवाब देने से इनकार, कहा पार्टी प्रवक्ता से जाकर पूछो सवाल। अमित शाह ने उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। अमित शाह ने एफआईआर दर्ज करने के यूपी सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई से पहले वापस ली याचिका। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी के विदेशी बैंक खाते के सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से अरुण जेटली ने पल्ला झाड़ा, कहा आरोप स्वामी ने खुद के असेसमेंट के बाद लगाया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ की टीम को नक्सलियों ने घेरा, 100 जवान फंसे, बैकअप पार्टी मौके पर रवाना। नक्सली हमले में कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर। मोदी ने पहली बार कानूनी तौर पर यशोदाबेन को कबूला पत्नी, कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल, पूछा जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। मोदी की यशोदाबेन से शादी पर उनके बड़े भाई सोमा भाई दामोदर दास मोदी की सफाई, मोदी ने राष्ट्र सेवा की भावना से लबरेज होकर घर छोड़ा। कांग्रेस नेता शोभा ओझा का मोदी परिवार, कहा जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। शादी पर मोदी के खुलासे के साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या मोदी के इस कबूलनामे के बाद देश की महिलाएं मोदी पर भरोसा कर सकती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी का किया बचाव, कहा मोदी सन्यासी जैसे शख्स हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। लोकसभा के तीसरे चरण में 91 सीटों पर पड़े बंपर वोट, दिल्ली में 64% मतदान, 2009 की तुलना में 12% ज्यादा पड़े वोट। तीसरे चरण में बंपर वोटिंग ने सियासी पंडितों का गणित बिगाड़ा। दंगा प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदाताओं ने की बंपर वोटिंग। मुजफ्फरनगर में 67.78% वोटिंग हुई, जबकि शामली में 70.85% वोट दर्ज किए गए। यूपी के सहारनपुर में 70.64% वोटिंग हुई, जबकि मेरठ में 62.68% वोट पड़े।
बिहार में 55% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र में 54.13%, जम्मू में 66.29% वोटिंग और मध्य प्रदेश में 55.98% मतदान हुआ। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, दिल्ली के निर्माण भवन में डाला वोट। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न में शरीक हुई। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास सोनिया ने निर्माण भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। राहुल के साथ नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार अजय माकन भी थे। प्रियंका गांधी का मोदी पर तीखा हमला, कहा देश में नहीं है मोदी की लहर। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ रहने की कही बात। दिल्ली के पूर्व सीएम और बनारस से लोकसभा उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने पूरे परिवार के साथ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मतदान किया। कहा दिल्ली की 7 सीटों पर चलेगी झाड़ू। दिल्ली का निर्माण भवन बना वीआईपी लोगों के लिए वोटिंग पॉइंट। वरुण गांधी ने निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मनीष सिसोदिया ने अपने परिवार के साथ दिल्ली के पांडव नगर इलाके में डाला वोट। कहा करप्शन और महंगाई से परेशान जनता सबक सिखाने के मूड में। बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग चंडीगढ़ सीट से मैदान में है। चंडीगढ़ की ही रहने वाली गुल पनाग ने भी वोट डाला और अपनी जीत का दावा किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कहा आज लोकतंत्र और देश के लिए सबसे बड़ा दिन। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने चांदनी चौक की पराठे वाली गली मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। कहा दिल्ली में कांग्रेस के हाथ में आएगी 7 लोकसभा सीटें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीटों में से गाजियाबाद से मैदान में उतरे राज बब्बर भी वोटिंग के दौरान व्यस्त नजर आए। पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह भी गाजियाबाद से मैदान में हैं। सुबह वोटिंग शुरू होते ही वीके सिंह भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के गाजियाबाद से उम्मीदवार शाजिया ने दावा किया कि आप हर जगह विपक्षी पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। भाजपा से चुनाव लड़ रहे अजीत सिंह भी वोट देने पहुंचे। अजीत सिंह के सामने बीजेपी ने सत्यपाल सिंह को मैदान में उतार रखा है। नितिन गडकरी ने भी अपना वोट डाला। गडकरी नागपुर से चुनाव मैदान में है, जहां उन्हें आपकी नेता अंजलि दमानिया कड़ी टक्कर दे रही हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने वोट डाला। कहा मोदी को हार का खौफ है, मोदी हार गए तो आडवाणी जैसा होगा हाल। दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल ने किया मतदान। कहा बीजेपी की झोली में आएंगी सभी 7 सीटें। विजय गोयल का बयान। कहा जनता यूपीए की नीतियों से परेशान हो गई है, सिर्फ मोदी ही देश को राहत पहुंचा सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहे। सीपीएम महासचिव प्रकाश करात ने दिल्ली के संचार भवन में डाला वोट। कहा चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में तीसरा विकल्प बनेगा। केरल में लिफ्ट को मिलेगी बम्पर सीटें। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा के हिसार में हरियाणा जनहित कांग्रेस के लीडर कुलदीप बिश्नोई ने डाला वोट। कहा हरियाणा की जनता हुड्डा सरकार को देगी जवाब। आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने भी दिल्ली में डाला अपना वोट। कहा देश में बदलाव की बयान है। बागपत से बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह ने वोट डालने के बाद कहा जनता में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बागपत समेत यूपी में मोदी की लहर। चंडीगढ़ सीट से लोकसभा उम्मीदवार और सिटिंग सांसद पवन बंसल ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। कहा चंडीगढ़ सीट कांग्रेस के हाथ से नहीं जाएगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में केरल में भी जबरदस्त मतदान दर्ज। कांग्रेस लीडर और रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने त्रिवेंद्रम में डाला वोट। कहा यूपीए की होगी वापसी। बीजेपी उम्मीदवार उदित राज भी वोटिंग के लिए पहुंचे। उदित राज का मुकाबला कांग्रेस की कृष्णा तीरथ और आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान से। नॉर्थ वेस्ट सीट से कांग्रेस की मौजूदा सांसद कृष्णा तीरथ ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन ने पूरे परिवार के साथ कृष्णानगर पोलिंग बूथ पर डाला वोट। कहा दिल्ली की 7 सीटों पर लहराएगा बीजेपी का परचम। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कमलनाथ ने अपना वोट डाला। कहा छिंदवाड़ा की जनता दोबारा कांग्रेस को जिताएगी। पूर्व आईपीएस और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने दिल्ली के नीतिबाग में डाला वोट। कहा देश में बदलाव की हवा है। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने भी वोट डाला। वोटिंग के बाद संदीप ने अपनी जीत का दावा ठोका। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने भी डाला वोट। रांची में अपना वोट देने के बाद सुबोधकांत ने किया कांग्रेस की जीत का दावा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी डाला वोट। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से हैं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। रोहतक में वोटिंग के दौरान एक अलग नजारा दिखा। वोट देने के लिए पहुंची महिलाओं ने नाच गाकर लोकतंत्र के जश्न की खुशी मनाई।
दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर भी वोट देने पहुंचे। इलेक्शन कमिश्नर विजय देव ने वोट डालकर किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। फर्जी वोटिंग को लेकर रोहतक में कांग्रेस बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़े। बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश के रिश्तेदार झड़प में हुए घायल। हिसार में कुलदीप बिश्नोई समर्थकों की आईएनएलडी कार्यकर्ताओं से मारपीट। कुलदीप बिश्नोई का इल्जाम पुलिस की सह पर आईएनएलडी समर्थकों ने की बूथ कैप्चरिंग। जम्मू में मतदान के दौरान भिड़े दो पार्टियों के समर्थक, झड़प में 5 जख्मी। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। बागपत में बीजेपी उम्मीदवार सतपाल सिंह के काफिले पर हुआ हमला। सतपाल समर्थकों का इल्जाम, आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने किया हमला। कांग्रेस प्रत्याशी नगमा ने मेरठ के सभी पोलिंग बूथ का किया दौरा। कहा विरोधी प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए बांटे नोट। बिहार के गया में वोटिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा दर्ज। गांव वालों का पुलिस पर हमला, भीड़ और पुलिस के बीच झड़प। बिहार में जमुई में नक्सली हिंसा के बावजूद लोगों ने जमकर वोटिंग की। जमुई से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। बस्तर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोनी सोरी ने डाला वोट। कहा खौफ की वजह से गांव वाले मतदान केंद्रों पर नहीं आ रहे हैं। जम्मू में पोलिंग स्टेशनों पर उमड़ी भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की वजह से बिना किसी खौफ के लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में डाला वोट। कहा यूपीए की होगी वापसी। झारखंड की 14 में से 4 लोकसभा सीटों पर आज हुआ मतदान। नक्सली धमकी के बावजूद चारों सीटों पर हुई जबरदस्त वोटिंग। झारखंड के पलामू, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा सीटों पर आज मतदान हुआ। झारखंड की 4 सीटों पर कुल 62 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। बीजेपी उम्मीदवार और झारखंड के पूर्व डीजीपी विष्णुदयाल राम, आरजेडी के मनोज कुमार, झारखंड विकास मोर्चा के धुरन राम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया। झारखंड की 14 सीटों में से बाकी 10 सीटों पर 17 और 24 अप्रैल को पड़ेंगे वोट। बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी अभिनेत्री जया प्रदा को जीत की उम्मीद। कहा युवाओं और महिलाओं का उत्साह बताने को काफी कि बिजनौर में किसकी हवा। दिल्ली में मतदान के दौरान सामने आया आप प्रत्याशी राखी बिरलान का नया विवाद। लोगों का आरोप, लाइन तोड़कर क्यों डाला वोट। नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने डाला वोट। कहा जनता यूपीए को एक बार फिर अगले 5 साल के लिए देगी मौका। 159 बार चुनावी हार का मजा ले चुके 55 साल के डॉक्टर के पद्मराजन इस बार मोदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। तमिलनाडु से आकर वडोदरा में किया पर्चा दाखिल। दिल्ली में दिखी चुनाव आयोग की लापरवाही। जिंदा महिला को वोटर लिस्ट में बताया मुर्दा। वोट डालने आई महिला ने चुनाव आयोग को खरी खोटी सुनाई। बीजेपी प्रत्याशी किरण खेर भले ही चंडीगढ़ में वोट नहीं डाल पाई हो, लेकिन बुजुर्ग पिता को वोट डलवाने के लिए पहुंची पोलिंग बूथ। किरण खेर के पिता कर्नल ठाकर सिंह की उम्र 101 साल है। वोटिंग के इस जज्बे को देश का सलाम। मोटापे के चलते चलना फिरना भी दुश्वार, फिर भी डाला वोट। दिल्ली के चांदनी चौक में शरीर की लाचारी भी वोट की ताकत के आगे नहीं बनी रोड़ा। पत्नी की मदद से विकलांग ने डाला वोट। दिल्ली के पुंत कला गांव में वोटिंग के दौरान दिखा चुनाव का अनोखा रंग। महिलाएं लोकगीत गाते वोट डालने के लिए पहुंची पोलिंग बूथ। 99 साल की उम्र में भी वोटिंग का जोश। दिल्ली में 99 साल के बुजुर्ग ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। मतदान करने वाले मतदाता कई सारे रेस्तरां, सैलून और जिम, यहां तक कि पेट्रोल पंप पर अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर आकर्षक छूट पा सकते हैं। दिल्ली के कई रेस्टोरेंट भी मतदाताओं को 5% छूट दे रहे हैं। ये छूट गुरुवार से लेकर 15 अप्रैल तक दी जाएगी। वोट दो और सस्ता पेट्रोल लो। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और रोहतक में वोट डालने वाले हर शख्स को पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल पर 50 पैसे प्रति लीटर की छूट देंगे। दिल्ली एनसीआर के 67 पेट्रोल पंप मालिकों ने वोट देने वालों को पेट्रोल पर 50 पैसे प्रति लीटर की छूट देने का ऐलान किया है। आईएमए का ऐलान, वोट देने वाले लोगों को डॉक्टर अपनी फीस में 25% छूट देंगे।